हाउ टू अप्लाई शॉर्ट स्टे वीज़ा फॉर रोमानिया। रोमानिया के लिए शॉर्ट स्टे वीज़ा आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है हरजिंदर सिंह और आप देख रहे हैं Boundless Sing। दोस्तों, जब से रोमानिया का वर्क वीज़ा का काम चल रहा है, बहुत सारे लोग जो हैं रोमानिया में वर्क वीज़ा पर जा रहे हैं। तब से जो रोमानिया एक यूरोपियन कंट्री के रूप में हमारी एशियन कंट्री में बहुत पॉपुलर हो रहा है, सुर्खियों में रह रहा है। तो जिसकी वजह से बहुत सारे लोग जो हैं रोमानिया में घूमने के लिए जाना चाहते हैं, जो अपने फैमिली मेम्बर को मिलने के लिए जाना चाहते हैं एज ए टूरिस्ट और विजिट पर्पस। बट होता क्या है कि उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कि कैसे वीज़ा अप्लाई करना है उसका नहीं पता होता, जिसकी वजह से वो एजेंट्स का सहारा लेते हैं और एक शॉर्ट स्टे वीज़ा अप्लाई करने के लिए या टूरिस्ट वीज़ा या फिर कह सकते हैं कि विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए भी वो एजेंट्स को भारी कीमत अदा करते हैं और उसके बाद वो वहाँ पर घूमने के लिए जाते हैं या अपने फैमिली मेम्बर्स को मिलने के लिए जाते हैं। बट दोस्तों, मेरी कोशिश आज यही रहने वाली है कि आपको ऐसा कुछ भी फेस करने को ना मिले और आप आराम से अपने बिहाफ पर खुद से ही वीज़ा अप्लाई कर लें। आपको एजेंट की भी ज़रूरत ना पड़े। आप इजीली विजिट वीज़ा या फिर टूरिस्ट वीज़ा पर रोमानिया के अंदर एंटर कर वहाँ पर घूम फिर कर अपने घर वापस आ सकें बिना किसी एजेंट के सहारे से। दोस्तों, वैसे तो मैं एक पूरी की पूरी सीरीज़ ही चलाने वाला हूँ कि जैसे मैंने पिछली बार में बताया था ना कि कितनी कैटेगरीज होती हैं रोमानिया में वर्क वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा या शॉर्ट स्टे वीज़ा या लॉन्ग स्टे वीज़ा की। सबकी मैं कोशिश करूंगा कि टर्न बाय टर्न आपको इन्फॉर्मेशन दूं कि आपने ये पर्टिकुलर वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। तो उसी सीरीज़ में ये पहली वीडियो होने वाली है। ये पूरी की पूरी सेट ऑफ सीरीज़ चलेगी। इसमें मैं टर्न बाय टर्न सारे वीज़ा की कैटेगरीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। कंटिन्यू वीडियो चलती जाएगी। दोस्तों, मेनली के जैसे मैंने पहली वीडियोज़ में बता ही दिया है कि रोमानिया में दो मेन कैटेगरीज़ के वीज़ा होते हैं, सी कैटेगरी एंड डी कैटेगरी। सी कैटेगरी होती है शॉर्ट स्टे वीज़ा कैटेगरी और डी कैटेगरी होती है लॉन्ग स्टे वीज़ा कैटेगरी। इनमें सब कैटेगरीज़ भी होती हैं, बट ये टॉपिक मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है पिछली वीडियोस में। तो वो अगर आपने वीडियोस देखनी है तो आपको आई बटन पर उनका लिंक मिल जाएगा। आप वहां पर जाकर चेक कीजिए और आपको पूरी की पूरी वो भी सीरीज़ मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंटेशन के कि अगर आपने रोमानिया में किसी और कंट्री से जाना है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ेगी। तो इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं टूरिस्ट वीज़ा कैटेगरी की, जिसे बोलते हैं C/TU वीज़ा कैटेगरी। दोस्तों, मैंने पूरी की पूरी एक लिस्ट तैयार कर रखी है और उस लिस्ट में मैंने सारे की सारी डॉक्यूमेंटेशन लिख रखी है, वो मैं आपको बताता जाता हूँ। अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले आपको चाहिए आपका ट्रैवल डॉक्यूमेंट। वो नॉर्मल ही चीज़ है कि आपको अपना पासपोर्ट जो है वो चाहिए। उसके बाद आपको कोई अपना आईडी कार्ड चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो गया इंडिया में या वोटर आईडी कार्ड हो गया। जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो वहाँ की जो नेशनल आईडी होगी वो आईडी कार्ड आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपको चाहिए होंगी 2 ताज़ी फ़ोटो, मतलब कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो खिंचवानी है आपने, बिल्कुल फ्रेश फ़ोटो खिंचवानी है वाइट बैकग्राउंड के साथ। फिर आपको चाहिए होगा कोई जॉब इनकम प्रूफ कि आप जिस कंट्री से घूमने के लिए रोमानिया में जा रहे हैं वहाँ पर आपकी कोई वैलिड जॉब है, आपका कोई इनकम सोर्स है, कि आपके पास पर्पस है कि आप वापस आओगे, ठीक है ना। वो इनकम प्रूफ आपका चाहिए होगा। उसके बाद आपको जो है रोमानिया की रिटर्न टिकट करवानी पड़ेगी कि आप यहाँ पर रोमानिया में जाओगे और वहाँ से रिटर्न वापस आओगे, वो रिटर्न टिकट आपको करवानी पड़ेगी। फिर आपको अपना मेडिकल करवाना पड़ेगा और एक मेडिकल इंश्योरेंस बनवाना पड़ेगा। वो मेडिकल इंश्योरेंस जो वही कंपनी का होना चाहिए जिनका इंश्योरेंस रोमानिया में भी वैलिड हो। ये नहीं हो कि आपने नेशनल लेवल का, इंडिया के लेवल का मेडिकल इंश्योरेंस बना लिया और रोमानिया में वैलिड नहीं है तो वो आपका इशू आ जाएगा। आपको इंटरनेशनल लेवल का जो रोमानिया में वैलिड कंपनी है जो आपको वहाँ पर भी कवर देगी, उस कंपनी का इंश्योरेंस बनवाकर उसके पेपर साथ में लगाने हैं। उसके बाद आपको फ़ंड शो करवाने पड़ेंगे कि आपके पास कम से कम $50 पर डे के हिसाब से होना चाहिए। मतलब अगर आप रोमानिया में जा रहे हो और आप 10 दिन रोमानिया में रहने वाले हो तो आपके पास 10 दिन के हिसाब से 10 × 50 मतलब कि $500 तो होने ही चाहिए। उसके अलावा $50 एक्स्ट्रा होने चाहिए एक दिन एक्स्ट्रा के लिए।
मतलब 10 दिन के लिए जा रहे हो तो 11 दिन के लिए आपके पास $50 होने चाहिए। अगर 11 दिन के लिए जा रहे हो तो 12 दिन के लिए होने चाहिए। अगर 20 दिन के लिए जा रहे हो तो 21 दिन के लिए आपके पास $50 पर डे के हिसाब से होने चाहिए। बट ये जो अमाउंट है ना वो $500 से कम नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप लिख दो कि मैं तो रोमानिया 2 दिन के लिए जा रहा हूँ और मेरे पास ये $100 है, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कम से कम आपको $500 शो करवाने पड़ेंगे। उसके अलावा जितने दिन के लिए भी आप जा रहे हो पर डे के हिसाब से $50 आपको शो करवाने पड़ेंगे प्लस 1 डे एक्स्ट्रा। फिर आपके पास एक वैलिड रेजिडेंस प्रूफ होना चाहिए कि आप यहाँ से जाओगे और वहाँ जाकर रोमानिया में आप कहाँ पर रहने वाले हो। मतलब आपके पास कोई होटल का बुकिंग वाउचर होना चाहिए या बुकिंग की कोई रिसिप्ट होनी चाहिए कि हमने बुकिंग करवा ली है वहाँ पर जहाँ जाकर हम रहने वाले हैं, ठीक है ना। वो उस होटल से आपकी कंफर्मेशन भी होगी कि हाँ भाई बुकिंग हुई है या नहीं हुई। इसके बाद आपको कहीं भी किसी भी सिटी में आप जाने वाले हो रोमानिया के अंदर, वहाँ से इमिग्रेशन IGI की आपको इन्विटेशन मिली होनी चाहिए। मतलब आपको इमिग्रेशन अथॉरिटी ने वहाँ की ने इन्वाइट किया होना चाहिए। वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। आप इमिग्रेशन की साइट पर जाकर उनको अपने डॉक्यूमेंट्स भेजकर आप उनसे इनविटेशन ले सकते हो, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है वो। और इसके बाद दोस्तों आपने एक इम्पोर्टेंट स्टेप लेना है। उसमें क्या है कि आपने एक वेबसाइट पर जाना है जो है evisa.mae.ro, ठीक है, इस नाम से वेबसाइट है। फिर स्लैश डालकर होम, मतलब उसके होम पेज पर जाना है। वहाँ पर आपको एक पोर्टल क्रिएट करने की ऑप्शन मिलेगी। ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। जब आप साइट पर जाओगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, वहाँ से देखते जाओगे तो उसमें एक पोर्टल क्रिएट करोगे आप और उसमें आप ई-वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे। वहाँ पर जाकर आपने जब अप्लाई करना है तो आपको एक फॉर्म दिया जाएगा भरने के लिए। वो फॉर्म जो है उसमें आपने सेट ऑफ इन्फॉर्मेशन भरनी है जो वहाँ पर मांगी जाएगी। वही वो इन्फॉर्मेशन होगी जो आपके डॉक्यूमेंट आप साथ में नथी करने वाले हो ना, जो मैंने डॉक्यूमेंट बताए इनके रिगार्डिंग ही इन्फॉर्मेशन होगी। इनको पहले इलेक्ट्रॉनिकली आपने उन पर भरना है, बाद में साथ में इनकी एज आ प्रूफ कॉपीज लगानी है। बट हाँ, एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है कि एक बार आपने पोर्टल क्रिएट कर लिया तो आपके पास सिर्फ 30 दिन होंगे सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर आपको वहाँ पर भरने के लिए। इसके लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ ध्यान रखें कि डॉक्यूमेंट पहले ही रेडी कर रखें। पोर्टल क्रिएट करने से पहले ही डॉक्यूमेंट आपके रेडी होने चाहिए। 30 दिन के अंदर आपने सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर भरकर साथ में डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज़ लगाकर अप्लाई कर देना है वीज़ा के लिए। जब आप पोर्टल क्रिएट कर दोगे, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन अपनी भर दोगे, डॉक्यूमेंट अपलोड कर दोगे तो आपको प्रोसेस करने पर एक ऑप्शन खुलेगी वीज़ा के प्रोसेस के लिए पेमेंट करने की। तो उसमें आपने €80 वहाँ पर पे करनी है और आपका प्रोसेस जो है शुरू हो जाएगा। और ये जो पोर्टल आप क्रिएट करोगे इसका यूज़र नेम और पासवर्ड आपने बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि इसी पोर्टल में आपको सारी की सारी अपडेशन आती रहेगी कि आपका प्रोसेस कहाँ तक गया है, आपने क्या करना है आगे, आपका क्या कोई डॉक्यूमेंट रह गया, जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम इशू आ रहा है उस वीज़ा पर, तो वो भी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर आती रहेगी। वो पोर्टल आपने टाइम टू टाइम डेली चेक करते रहना है कि वहाँ पर क्या अपडेट आई है, क्या चल रहा है वहाँ पर। मोस्ट ऑफ द केसेस आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट जो है वहाँ पर सबमिट करने के लिए तो वो बुलाएंगे, तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी इसी पोर्टल में आपको जारी होगी कि हाँ आपको बुलाया गया है, इतनी डेट को आप वहाँ पर जाएँ। आपको जब फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बुला लिया जाएगा, आपके फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने के टाइम पर आपकी छोटी मोटी एक इंटरव्यू ली जाएगी। उसमें क्वेश्चंस वगैरह आपसे पूछे जाएंगे कि आप क्यों जाना चाहते हो, आपका पर्पस क्या है वहाँ पर जाने का, आप कहाँ कहाँ घूमने वाले हो, ऐसी कुछ चीज़ें आपसे पूछेंगे। मतलब क्रॉस क्वेश्चनिंग करेंगे और फिर आपका सब कुछ सेट हो जाएगा, अगर आपने सबके सब जवाब जो है सही तरीके से दे दिए तो। और एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपको रोमानियन एम्बेसी में फिजिकल पेपर सबमिट करने के लिए बुलाया जाता है तो आपने सारे के सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, ओरिजिनल पासपोर्ट के साथ, क्योंकि वो ओरिजिनल ही देखेंगे। एट द एंड अगर आपका सारा का सारा प्रोसेस सही तरीके से हो गया, वीज़ा लग जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका टूरिस्ट वीज़ा का सारा प्रोसेस कंप्लीट। बस इतना ही प्रोसेस है दोस्तों, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। और इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों विजिट वीज़ा की। अभी विजिट वीज़ा का क्या प्रोसेस होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन सेम ही रहने वाली है, बट ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो में नहीं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि दो कैटेगरीज हम कवर करते जाएं। आज के टॉपिक में इस वीडियो के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इन्फॉर्मेशन आपके लिए काम की रही होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक हमेशा ही पहुँचते रहें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए
सत श्री अकाल।